कैसे हो आप सब। तो शाम का टाइम है और 7 बज चुके हैं और हम शादी में जा रहे हैं सब। अभी यदि कान के मतलब मैंने निकाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो तब जाएंगे तो तभी पहनेंगे वहीं पे जाके। और ये रहा नन्नू। हेलो, ये रही इसकी गाड़ी। हेलो। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आराध्य कौशिक को थोड़ी सी उससे प्रॉब्लम है तो बेचारा वो उसका मूड ऑफ रहता है। हम कहीं भी जाते हैं तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो शादी में हम पहुंच चुके हैं। शादी सहारनपुर में शादी थी और हम यहाँ से गए थे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। ये दीदी है, पास में ही रहती है, यहीं पे ही देवबंद में रहती है। तो हम रास्ते में दीदी का घर पड़ता है तो दीदी बोल रही थी साथ में ही चलेंगे, दोनों इकट्ठे चलेंगे तो अच्छा लगेगा। और दीदी की बेटी, फिर हम सब साथ में ही गए थे। और ये नाश्ता वगैरह चल रहा है, बच्चे भी हैं। बस टाइम हमें आने में इसलिए लगा, बच्चों को ना रास्ते में जगह जगह रुकना पड़ता है क्योंकि अक्षु को के साथ परेशानी है, इसको उल्टी होती है बहुत ज़्यादा। बीच बीच में हमें रुकना पड़ा। 7 बजे चल चुके थे हम घर से और वहाँ पे हम 9 बजे के आसपास पहुँचे थे। 2 घंटे लगे थे हमें जाने में, जबकि इतना दूर नहीं है, इतनी दूर नहीं पड़ता है यहाँ से सहारनपुर। और फिर भी टाइम, बच्चों की वजह से टाइम लगा था। गाड़ी भी थोड़ा इसी वजह से, बच्चों की वजह से थोड़ा धीरे से चलाते, इतनी तेज़ नहीं चलाते। और बस यहाँ पे हम सब नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारे जीजा जी हैं और ये सब बच्चे अपने ही बच्चे हैं सब। फुल मस्ती, फुल एंजॉय किया शादी में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों का तो आने का भी मन नहीं था कि मम्मा हम सुबह को जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, सुबह को ही जाएंगे। पर ये है ना, सुबह को घर में ऐसे पापा जी और मम्मी अकेले थे घर पे। पापा की तबीयत तो पता ही है आपको सबको कि हाँ पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए रात को ही आना था। और रात को भी क्या, हम जयमाला के बाद चले थे, तब भी हमें टाइम लग गया था आने में। 5 बजे के आसपास ही हम आए थे घर पे। और बच्चों का देखो पता ही नहीं कहाँ पे है, फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और ये भी टेंशन नहीं थी बच्चे कहीं चले ना जाए, कभी गुम ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। सब बहुत अच्छा था।
चलिए चलिए कितने चलिए कितने चलिए तो जान दिया तू मेरे बिना ना रहो मेरे बिना तू कितने चलिए कितने चलिए काटू कैसे राता जिया नहीं जाता सुबह मेरे के रात लंबे आ कटे तेरे सामने कटे तेरे संगे आ तेरे पीछे आ गवाची हम लोग तो लौंग तेरे पीछे आ गवाची पीछे आए तो कर दीवार चाहे I wanna see you really be and get up the ये हमारी दीदी है, इनकी बेटी की शादी है, इनकी बेटी की शादी में आए हुए हैं, नंद लगते ही मेरी। कोई बाहर का तो है नहीं, सभी अपने ही हैं, सभी घर के हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम जिसे नहीं जानते और वो नहीं है। शादी में इसलिए भी बहुत ज़्यादा मन लगा था। बस दीदी बोले थे फ़ोटो क्लिक कराएंगे, तो फिर फ़ोटो वगैरह हुआ।
अब देखो अभी ये चल गया कि इस पे बिठा के, क्योंकि लहंगे में ना लड़की से नीचे बैठा नहीं जाता, तो इसलिए पर ये चल गए और यहीं पे बैठ के दूल्हा दुल्हन तब होते हैं फिर। ये हो गई है आज तक की तैयारी। सबके यहाँ ही होती है, वैसे तो सबको ही पता है क्या होता है क्या नहीं। ये लड़की की बहन करती है, हमारे यहाँ तो बहन करती है, किसी किसी के यहाँ पे भाभी भी करती है, पर जो हमारे यहाँ है वो ऐसा ही होता है कि लड़की की बड़ी बहन करती है, लड़की की आरती होती है ऐसे। अभी हो गई है जयमाला की तैयारी, लड़की को जयमाला के लिए लेके जा रहे हैं। दिल भरी सांसों को पनाह में जाए, तेरे इश्क में कंटिन्यू रिकॉर्डिंग लो। इसको करना होगा करके हम गाँव माला सामने जयमाला हो रही है और देखो जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी लग रही है। भगवान दोनों खुश रहे हमेशा और दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रही, बहुत सुंदर। बस जयमाला के बाद हम
जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि ये भी था टाइम भी बहुत हो गया था, और फिर ये भी था कि हम टाइम से चले जाएंगे तो हो सकता है बच्चे स्कूल चले जाएं अगले दिन, पर ऐसा हो नहीं पाया। हम गए भी क्योंकि हम जल्दी चले भी नहीं थे, 2:30-3 के आसपास हो गया था। मतलब ये है कि हम 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हम अपने यहाँ पे पहुँचे थे घर पे। टाइम हो गया है, जयमाला को भी थोड़ा सा लेट हो गया था इस वजह से भी। शादी से लौट रहे और फिर बस बच्चे फिर आके सो गए थे, अब हम चल दिए, दीदी को छोड़ेंगे रास्ते में ही। और बच्चे तो गाड़ी में बैठते ही सो गए थे। यही था मुझे कि अगर नींद पूरी हो जाती बच्चों की तो मैं स्कूल भेज भी देती, पर सुबह को ना ऐसा नहीं था, 3 बजे के आसपास बच्चे सोए थे। और फिर 3 बाय, जय श्री राम। मुझे तो खोल दे, दीदी को खोल लो, लाओ। खुल तो जानते थे ना। रुक जाओ, जब ही जाएंगे हम। जय श्री राम। क्या टाइम हो रहा है वो? इतनी लेट हो गया शादी में आने में। हेलो, हाँ जी दीदी, रुक जाओ अभी। अच्छा अच्छा, चाबी ढूंढ रही है अभी मैं आंटी जी, जरा ठीक है। दीदी ने फोन नहीं चलता छोड़ रखा जब से। कोई नहीं, जब जाएंगे जब तो जा। हाँ तभी चल जाएंगे। मैंने क्या कहा? नहीं मैं तो ठीक है मैं। क्या है? पेट्रोल टैक्स है ना। सो तो नहीं रहे आप? नींद तो नहीं आ रही हैं? वो दूंगा वो। टाइम क्या हुआ होगा? टाइम तो देख फोन तेरे पास ही है ना भाई। बच्चे तो सो गए। देखिए अब हम शादी में से आ चुके हैं। दीदी को तो हमने छोड़ दिया रास्ते में ही, और हम दीदी को तो रास्ते में ही छोड़ दिया था, और अब पहुँचने ही वाले हैं टोल टैक्स पे आके। थोड़ी सी वो हो रही है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। उनका सो तो नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद ही सो जाते हैं। और ठंड लग रही है बच्चों को गाड़ी में। दोनों बच्चे तो सो गए थे बैठते ही, थोड़ी देर के बाद ही सो गए थे। मुंह धो में थोड़ा सा है। कहाँ है पानी? बोतल तो है हमारे पास है? हमारे पास है बोतल। हाँ है बोतल। तो वहाँ बार कोई नहीं, थोड़ी सी देर और मुझे भी नींद आ रही, पर मैं इसलिए नहीं सो रही। अगर मैं सो जाऊँ कभी आपको भी नींद आ जाए, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे। नन्नू को ठंड लग रही, बार बार बोल रहा मम्मा मुझे ठंड लग रही। अक्षु को भी इसलिए सही कर दो आप इसकी जैकेट वगैरह। देखो ये तो सो रहा है उधर आगे, और ये मेरे पास सो रहा है छोटा। टाइम वही है, जब सबका उठने का टाइम होगा तब पहुँचेंगे।